बच्चों आ जाओ एक्सरसाइज 11.4 में आ जाओ। ये इसमें क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले फिर वही सब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालो, वर्टिसेस का निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो। तो ये सब तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बट चलो मैं कर देता हूँ, एक वन कर देता हूँ। वो एक ही चीज़ है यार, बस तुम्हें ये टेबल याद है, बार बार बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में कैसे बताया उसको भूल जाओ, एनसीईआरटी में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। यहाँ मैंने कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस ये टेबल रट जाओ, टेबल रट जाओ। जिसमें ए का काम, ये फॉर्मूला याद भी रखना बहुत आसान है यार। एक्स एक्सिस का काम वाई एक्सिस करेगा, वाई एक्सिस का काम एक्स एक्सिस करेगा, ए का काम बी, बी का काम ए। बस सिंपल याद रखो, और ये दोनों इक्वेशंस याद कर लो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाला चीज़ ही नहीं है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 11.4। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले करता हूँ। यही सब चीज़ बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ये किस फॉर्मेट का, ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस अप्लाई करता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 दे रखा है एंड बी का वैल्यू 3 दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोला है, फोकाई बोल रहा है, तो बस हमें पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में जब इक्वेशन होता है तो फोकाई क्या होता है। फोकाई हमारा होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब ई निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रिसिटी निकाल लिया करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है इस फॉर्म में। तो ए का काम है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो क्या हो गया 5/4 सेंट्रिसिटी हो गया। ठीक है ना। अब हमारा फोकाई क्या होता है, फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस ए क्या हमारा 4 और ई क्या हमारा 5/4 कॉमा 0, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0। ये हमारा फोकाई हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्टिसेस बोल रहे हैं। वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए, तो 4 कॉमा 0 हो गया वर्टिसेस। उसके बाद क्या बोला, इसेंट्रिसिटी तो निकाल दिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b क्या हमारा भाई, बी 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 गया 3, 2 3 स्क्वायर अपॉन ए क्या हमारा, ए है 4, तो हो गया 9 2 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 9/4, आंसर हो गया। यही बोल रहा है निकालने के लिए, एक और कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, एक ही टाइप का बैठ के करते रहो। 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784। सबसे पहले 49y स्क्वायर अपॉन 784 से डिवाइड करो, माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 784 इज इक्वल्स टू 1 किया। फिर हमने अपने, ये एनसीईआरटी के फॉर्मेट में आ गया। एनसीईआरटी y पहले लिखता है, x पहले लिखता, हम अपने फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या है, माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 784 प्लस 49y स्क्वायर अपॉन 784 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, चलो यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड पेज में, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 784 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 784 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1। अब ये देखो कुछ जा रहा है क्या, ये 784 को 16 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। 16 49 ज़ा तो 49 16 ज़ा। ठीक है, तो हमारा ए का काम क्या कर रहा है, क्या है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए हमारा 7 है एंड बी, बस हो गया, अब सब कुछ निकल जाएगा। जब हमारा पैराबोला इस फॉर्म का होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,
तो क्या होता है फिर इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। और कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ लाई करता है, कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए 7 स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा 49 प्लस 16 अपॉन 7 स्क्वायर, ये क्या हो गया 65 अपॉन 7 स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 65 अपॉन 7, ये इसेंट्रिसिटी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, फोकाई। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस केस में, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये क्या होगा प्लस माइनस ए क्या हमारा 7 और ई क्या हमारा रूट 65 अपॉन 7 कॉमा 0। 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 65 कॉमा 0। वर्टिसेस क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए का काम क्या कर रहा है 7, तो प्लस माइनस 7 कॉमा 0 हो गया। वर्टिसेस के बाद क्या बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी निकाल दिया, बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 अब बी क्या हो गया हमारा, बी हो गया b4। तो क्या होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन ए क्या है हमारा, बार बार भूल जाता हूँ यार, 16 16 2 32 अपॉन 7 आंसर हो गया। बस हो गया, यही करना है, बाकी 1 से लेके 6 तक एक ही चीज़ है। अब आ जाओ 7 में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्या दे रखा है, वर्टिसेस क्या दे रखा है प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई क्या दे रखा है प्लस माइनस 3,0। तो फोकाई और वर्टिसेस को हमने देख के समझ गए कि हमारा जो इक्वेशन है हाइपरबोला का वो ये है, बिकॉज फोकाई कहाँ लाई करता है, हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है। अब बस ये एक बोल रहा है वर्टिसेस क्या होगा, ये क्या दे रखा है प्लस माइनस 2,0, होता क्या है प्लस माइनस a,0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया, a और b मिल गया तो बस मिल गया हमें हाइपरबोला मिल गया। फोकाई क्या होता है प्लस माइनस a,0 और यहाँ क्या दे रखा है प्लस माइनस 3,0। तो यहाँ से हमें क्या मिला a का वैल्यू 2 मिल गया, फिर ये वाला चीज़ आ जाएगा पिक्चर में। तो b स्क्वायर क्या है a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस ए यहाँ पे दे रखा है 2 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या दे रखा है 2 अपॉन ए का वैल्यू भी दे रखा है ना 2 स्क्वायर। ये गड़बड़ हो रहा है यार, ये कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ए है ना वो 3 होगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, देखो ए का वैल्यू यहाँ से 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या डालोगे 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या डालोगे 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 ये 5 हो गया, ठीक है। तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें 4 एंड बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें 5। इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या 5 इज इक्वल्स टू 1 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, सेम टाइप का है। चलो एक कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, वर्टिसेस क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखा है तुम लोगों को 0, प्लस माइनस 3 एंड फोकाई क्या दे रखा है, फोकाई दे रखा है 0 प्लस माइनस 5। अब देखो वर्टेक्स ऑफ फोकाई को देख के हम क्या समझ जाएंगे कि जो हमारा हाइपरबोला होगा वो क्या होगा
माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं यार, एक मिनट। अब बच्चे ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये है ना इक्वेशन हमारा, ये है ना इक्वेशन, कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया 5 इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो गया। वर्टिसेस क्या दे रखा है 0 प्लस माइनस 3, और वर्टेक्स क्या होता है 0 प्लस माइनस बी, तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिल गया 3। फोकाई क्या है 0 प्लस माइनस 5, क्या होता है फोकाई का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस बी ई, तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। अब ये ले आओ, ए स्क्वायर किसके इक्वल है बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 9 तो 16, तो हो गया। बी का वैल्यू मिल गया तो बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 10, 11, 12 यहाँ से देख लो, 10, 11, 12 और 13 एक ही टाइप का है। चलो कोई भी कर देता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल 10 कर देता हूँ। फोकाई क्या दे रखा है, फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 50। क्या लिखा है द ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या लिखा है द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 2a। और एक तो ये गिवन है, और दूसरी बात क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या दे रखा है 8 दे रखा है। इसको देख के हमें पता चल गया कि जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ऐसे होगा। तो ठीक है, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है प्लस माइनस 5,0, होता क्या है प्लस माइनस ए ई 0। तो यहाँ से हमें ए ई का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a होता है, यही होता है ना 2a, ये किसके इक्वल 8, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 4, ठीक है ए ई का वैल्यू मिल गया। अब इसको यूज़ कर लो, क्या हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर क्या मिल गया 16 मिल गया, एंड बी स्क्वायर क्या मिल गया 3 स्क्वायर 9 मिल गया। बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल्स टू 1, आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 भी हो गया सॉल्व। चलो 11 भी कर देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है फोकाई क्या दे रखा है, फोकाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 प्लस माइनस 13। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या दे रखा है 24। ठीक है, इस फोकाई को देख के हमें पता चल गया कि जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगा वाई एक्सिस पर होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना,
तो फोकाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 + -13 इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 + -BE। तो यहाँ से हमें BE का वैल्यू क्या मिल गया, BE का वैल्यू 13 मिल गया। ठीक है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे 2B होता है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। नहीं याद है तो ये बार बार बोल रहा हूँ, ये टेबल रटो, ये जो टेबल है ना, ये टेबल रटो। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दे रखा है, तो टेबल को रट जाओ। देख लो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इस केस में 2B नहीं 2A होता है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2B होता है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है 2A। इसको याद रखो क्या कि जिस एक्सिस पर, इसको तुम ऐसे याद रखो कि जिस एक्सिस पर फोकस होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। जिस एक्सिस पर फोकस होता है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा ये वाला जो केस है, इसमें किस एक्सिस पर हमारा फोकस है, ठीक है, हमारा फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया 2A। इसमें फोकस किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया 2B। ठीक है ना, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो ए का काम करेगा यहाँ पे बी का काम करेगा, यहाँ पे जो बी का काम करेगा वो यहाँ पे ए का काम करेगा। तो इस केस में हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया 2A और यहाँ पे हमारा हो गया 2B। इस केस में हमारा कंजुगेट एक्सिस 2B होगा, तो यहाँ पे हमारा कंजुगेट एक्सिस 2A हो जाएगा। ऐसे याद करो, तुम एक काम करो, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको याद कर लो, ये इसका जस्ट उल्टा ले लो, ऐसे याद करो। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है इसके लिए, इस हाइपरबोला के लिए 2A होता है, तो इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा 2B होगा। इसके लिए कंजुगेट एक्सिस 2B, तो इसके लिए कंजुगेट एक्सिस 2A। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2A का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, तो A का वैल्यू क्या मिल गया हमें 12 मिल गया। फिर क्या होता है A² इज इक्वल्स टू B² E² -1, तो ये हो जाएगा B² E² -B², तो B² 13 स्क्वायर -12 स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, -x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो गया -x² अपॉन A² 12 स्क्वायर प्लस y² अपॉन B²। ठीक है, A² तो हमें 5 स्क्वायर मिला। यहाँ पे हमें B का वैल्यू 13 मिला। ठीक है, B का वैल्यू 13, और यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस बोल रहा है, तो ये 2A हमें 12 मिला। फिर A² क्या मिल रहा है B² E²। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है A² B² E² -1। A का वैल्यू क्या दे रखा है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू B² E² माइनस B² E² क्या दे रखा है 13, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया B² का वैल्यू क्या मिल गया B² E² -12 स्क्वायर, तो B² का क्या हो गया 13 स्क्वायर -12 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास है x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो गया -x² अपॉन 12 स्क्वायर प्लस y² अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही कर लेना, यही सब चीज़ दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेना। वर्टिसेस दे रखा है, इस दो में से कोई एक कर देता हूँ सॉल्व में, 15 कर देता हूँ सॉल्व। फोकाई क्या दे रखा है, फोकाई दे रखा है 0 ± √10 एंड पासिंग थ्रू, अच्छा ये बोल दिया, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू 2,3। फोकाई को देख के समझ जाएंगे कि जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो फोकाई क्या होता है 0 ± √10 गिवन है। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो क्या होता है फोकाई 0 ± b, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल गया √10। ठीक है, कोई बात नहीं। और इक्वेशन क्या होगा -x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1, तो ये होगा
ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2² अपॉन a² प्लस वाई क्या है 3² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, ये हो जाएगा ना -4b² प्लस 9a² इज इक्वल्स टू a² b²। ठीक है, एक तो ये रिलेशन मिल गया। और दूसरा हमारे पास अगर हाइपरबोला इस फॉर्म का है, इसके लिए फिर क्या होता है, a² इज इक्वल्स टू b² e² -1। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, a² इज इक्वल्स टू b² e² -1। ये हो जाएगा b² e² b²। b² का वैल्यू यहाँ से डाल दो, √10 का होल स्क्वायर, तो 10 - b²। ठीक है, तो a² की जगह क्या डाल सकते हो, 10 - b² डाल सकते हो, ये मिल रहा है ना a²। तो इसमें डाल दो -4b² प्लस 9, a² की जगह डाल दो 10 - b²। यहाँ a² की जगह डाल दो 10 - b² इंटू b², ऐसे डाल दो। तो b² में इक्वेशन आ गया -4b² प्लस 90 -9b² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10b² - b⁴। ये क्या हो गया -13b² प्लस 90 इज इक्वल्स टू 10b² - b⁴। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले हो। कहाँ गया यार ये, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो b⁴ माइनस 10b² माइनस 13b² प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो b⁴ माइनस 23b² प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब मान लो b² को अल्फ़ा मान लो, तो क्या हो जाएगा α² माइनस 23 अल्फ़ा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 23 प्लस माइनस 23² माइनस 4 इंटू 90/2। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं 23 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा में मिल गया 23 प्लस माइनस √529 माइनस 360/2। ये आएगा अल्फ़ा का वैल्यू 23 प्लस माइनस √169/2। ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा 23 प्लस माइनस 13/2। तो अल्फ़ा के दो वैल्यूज़ मिल गए 23 प्लस 13/2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 23 माइनस 13/2 माइनस भी। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला 36/2 एंड अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला हमें 13/2 10/2। ये 5 हो गया। तो अल्फ़ा क्या है, हमने अल्फ़ा को तो b² लिया है, तो b² इज इक्वल्स टू एक मिल गया हमें 18 एंड b² का वैल्यू क्या मिल गया हमें 5। तो कोई बात नहीं है, दो हाइपरबोला का इक्वेशन बनेगा व्हेन b² इज इक्वल्स टू 18। जब b² का वैल्यू हमने 18 लिया तो फिर इक्वेशन क्या है a² क्या है 10 - b²। a² क्या हमारा 10 - b²। अच्छा 10 - b² डाला 18, तो ये हो गया -8 लेस देन 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। व्हेन हमने लिया b² का वैल्यू 5 लिया, एक ही हाइपरबोला आएगा। तो a² का वैल्यू क्या होगा 10 - b², तो 10 - b² होगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो a² का वैल्यू 5 हो गया, एक ये वैल्यू मिल गया और b² का वैल्यू भी 5 हो गया। ठीक है, इक्वेशन क्या था हाइपरबोला का, ये था ना माइनस वाला इक्वेशन हाइपरबोला -x² अपॉन a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके।